जब दो ताकतवर देश आपस में भिड़ते हैं तो सिर्फ सरकारें नहीं, आम लोगों की जेबें भी कांप जाती हैं। अमेरिका और चीन की इस नई ट्रेड वॉर में कौन जीतेगा और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। सेक्शन 1, कहानी की शुरुआत, अमेरिका बनाम चीन की नई जंग। आज की दुनिया में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, अब जंग होती है टैक्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल और ट्रेड नीतियों से। 4 अप्रैल 2025 को चीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की नजरें खींच लीं। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 34% टैक्स लगाएंगे और ये टैक्स 10 अप्रैल से लागू होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो चलिए चलते हैं पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर। सेक्शन 2, ट्रंप का लिबरेशन डे और उसका असर। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 34% का रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था। उन्होंने इसे लिबरेशन डे टैरिफ नाम दिया। मतलब सीधा स्पष्ट संदेश, अगर चीन सस्ता माल भेजकर हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है तो अब हम भी बराबरी का टैक्स लगाएंगे। ट्रंप के मुताबिक ये अमेरिका की आर्थिक आजादी की दिशा में एक कदम है। लेकिन चीन चुप नहीं बैठा। उसने भी उसी भाषा में जवाब दिया, अगर अमेरिका 34% टैक्स लगाएगा तो चीन भी हर अमेरिकी प्रोडक्ट पर 34% का टैक्स लगाएगा। सेक्शन 3, ट्रंप की प्रतिक्रिया, चीन डर गया। इस फैसले पर ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, चाइना प्लेड इट रॉन्ग, दे पैनिक्ड, द वन थिंग दे कैनॉट अफोर्ड टू डू। मतलब ट्रंप का साफ कहना है, चीन ने गलती कर दी क्योंकि वो घबरा गया है। वो कह रहे हैं कि चीन को खुद ही नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका के मुकाबले उसकी हालत ज्यादा नाजुक है। सेक्शन 4, शेयर मार्केट का झटका। अब असली मजा यहां आता है। इस फैसले का सीधा असर पड़ा अमेरिकी शेयर बाजार पर। जो कंपनियां चीन में ज्यादा व्यापार करती हैं, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, उनके शेयरों में तगड़ी गिरावट आई। क्यों? क्योंकि अगर चीन अमेरिका से सामान मंगा ही नहीं पाएगा या उस पर टैक्स ज्यादा होगा तो बेचने वालों की कमाई भी घटेगी। सेक्शन 5, रेयर अर्थ मटेरियल्स गेम चेंजर चाल। चीन ने एक और बड़ा दाव चला। उन्होंने कहा कि अब वो रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगाएंगे। ये वो खास मटेरियल होते हैं जो कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन और सैटेलाइट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। चीन पूरी दुनिया की 70 से 80% रेयर अर्थ सप्लाई करता है। अगर उसने इस पर रोक लगाई तो अमेरिका ही नहीं, यूरोप और जापान तक की टेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। सेक्शन 6, 27 अमेरिकी कंपनियों पर बैन। इतना ही नहीं, चीन ने 27 अमेरिकी कंपनियों को एक बैन लिस्ट में डाल दिया है। इनमें से 16 कंपनियां अब डुअल यूज प्रोडक्ट्स, यानी जो आम लोगों और आर्मी दोनों के काम आते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। उदाहरण के लिए हाई पॉइंट एरो टेक्नोलॉजीज डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स होल्डिंग्स ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी। इन कंपनियों पर सीधा असर होगा। न सिर्फ चीन से व्यापार खत्म, बल्कि उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। सेक्शन 7, दुनिया पर असर और आपकी जेब पर भी। अब बात करते हैं आम आदमी की। आप और हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा? सामान महंगा होगा, टेक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, सबके दाम बढ़ सकते हैं। सप्लाई चेन में देरी, अगर रेयर मटेरियल्स की सप्लाई धीमी हो गई तो प्रोडक्शन भी स्लो होगा। भारत को मौका, भारत जैसे देशों के लिए यह मौका हो सकता है। कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकती हैं। सेक्शन 8, आगे क्या हो सकता है? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्या ट्रंप और चीन के बीच बातचीत होगी? क्या कोई समझौता निकल सकता है? या फिर यह ट्रेड वॉर और बढ़ेगी? संभावना है कि दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहेंगे और वर्ल्ड ट्रेड में भूचाल आएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर की पूरी कहानी। एक ऐसा खेल जिसमें दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा आम आदमी को होता है। जहां एक और ट्रंप इसे अमेरिका की जीत बता रहे हैं, वहीं चीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि इस आर्थिक युद्ध का अंत समझौते से होता है या और बड़ी जंग की ओर बढ़ता है। CTA
कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि दुनिया की बड़ी घटनाएं हमारी जेब और जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। और हाँ, ऐसे ही आसान और रोचक ढंग में ग्लोबल न्यूज को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस ट्रेड वॉर में, अमेरिका या चीन? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।